Hello, friends. Welcome to our initiative of Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for May 29th. So, the first important topic is Prime Minister Narendra Modi dedicated new Parliament House to the nation. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। काफी टाइम से न्यूज में है। सेंगोल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और फीचर्स के बारे में डिस्कस करें। सो द इंटीरियर्स ऑफ लोकसभा आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द नेशनल बर्ड पीकॉक एंड जो राज्यसभा की थीम है वो है नेशनल फ्लावर लोटस। इस पार्लियामेंट हाउस में ब्रास इमेजेस ऑफ महात्मा गांधी, चाणक्य, गार्गी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड बी आर अम्बेडकर की इमेजेस हैं एंड साथ में चैरियट व्हील फ्रॉम द सन टेम्पल एट कोनार्क उसको भी डिस्प्ले करा गया है। इसमें जो की नाम है महात्मा गांधी, चाणक्य, इन सब के बारे में तो आप जानते हैं, पर गार्गी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो गार्गी वचकनवी, शी वॉज एन एंशियंट वैदिक फिलोसफर जिन्हें ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता था एंड शी वॉज ऑनर्ड एज अ ग्रेट नेचुरल फिलोसफर। सो ये कल्चर के लिए आपका काफी रेलेवेंट है। साथ में जो पार्लियामेंट हाउस में जो गैलरी है उसका नाम है शपत्य दीर्घ, विच हैज म्यूरल्स ऑन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिस्ट एंड द यूनेस्को लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिमाचल प्रदेश विटनेसिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ स्नोफॉल। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 5 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। नाउ एक स्टडी आई है जिसने कहा है कि पिछले एक डिकेड में हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल डिक्लाइन हो रही है। ये जो स्टडी रिलीज करी गई है, ये स्टडी जियो साइंसेस हाइड्रोलॉजी कायरोस्फीयर साइंसेस ऑफ एप्लीकेशन ग्रुप GHCAG ने रिलीज करी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो लोकेटेड एट अहमदाबाद। नाउ इसमें जो की पॉइंट्स है वो ये है कि डिक्लाइनिंग स्नोफॉल की वजह से जो रिवर्स हैं चेनाब, ब्यास, पार्वती, बास्पा, स्पीति, रावी एंड सतलुज, उनमें वाटर लेवल आपका डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुदम्बश्री। ये एडिटोरियल आपके हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 9 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 के गवर्नेंस सेक्शन एज वेल एज आपका वुमेन रिलेटेड इशू से भी रेलेवेंट है। कुदम्बश्री क्या है? ये इनिशिएटिव आपका 1998 में लॉन्च करा था। इसके 25 इयर्स हो चुके हैं। ये इनिशिएटिव आपका 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च करा था। इसका लिटरल नाम है प्रोस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। ये क्या है? ये केरला का एक पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जो स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला इंप्लीमेंट करती है। कुदुम्बश्री कम्युनिटी नेटवर्क का 3 टियर स्ट्रक्चर है। प्राइमरी लेवल पे है नेबरहुड ग्रुप्स, वार्ड लेवल पे आपका एरिया डेवलपमेंट सोसाइटीज एंड टॉप लेवल पे आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटीज हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएन पीस कीपिंग मिशंस का। ये द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 9 पे आया था एंड ये आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 के इंटरनेशनल सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। नाउ यूनाइटेड नेशंस रिसेंटली ऑब्जर्व द 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स पीस कीपिंग मिशंस। इसके की फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं दैट द फर्स्ट मिलिट्री ऑब्जर्वर्स वर सेंट बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू ओवरसी द Israeli-Arab agreement in 1948. Till date, more than 4,000 peacekeepers have died on duty, with most of them being Indians. अगर हम ब्रेकअप करें तो out of 4,298 peacekeepers who have died, around 1,400 have died due to illness, around 1,300 died due to accidents, more than 300 died due to other causes, and the rest due to malicious acts. United Nations operations in the Congo between 1960 to 1964 proved to be the deadliest for the Indian troops, and at present most of the Indians are part of the United Nations mission in South Sudan. अगर हम प्रेजेंट स्टेटस देखें यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का, तो सबसे ज्यादा ट्रूप्स प्रोवाइड करे हैं आपके फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश ने, फॉलोड बाय नेपाल एंड इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद आपका रवांडा आता है एंड 5th नंबर पे आपका पाकिस्तान आता है। सो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 4 कंट्रीज हैं वो हैं आपकी बांग्लादेश, फॉलोड बाय नेपाल, इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये जो क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में टॉपिक रेलेवेंट है आपका एंड ये हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया है एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2 रिपोर्ट्स रिलीज करी हैं, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 to 27 एंड स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है, तो आप ये याद रख लीजिएगा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द एनुअल मीन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर बिटवीन 2023 एंड 2027 विल बी 1.1 to 1.8 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बेसलाइन टेम्परेचर ऑफ 1850 to 1900 ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड द एवरेज टेम्परेचर विल एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल पॉइंट बियॉन्ड विच देयर विल बी नो रिटर्न।
अब 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें यही डिसाइड करा था कि ईयर 2100 तक एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री तक रोका जाएगा, पर मेजर टारगेट रहेगा टू लिमिट द टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। सो इसमें जो और डायमेंशन है जो आपको पढ़नी है वो है कि व्हाई द वर्ल्ड इज मिसिंग द टारगेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लिंक टू द ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर एंड इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट रहेगा। साथ में एक और प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में वो है कि अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इंडिया रैंक्ड 8th विद अ हाई परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोकाल्ट पेंडुलम। ये आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 13 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। ये जो पेंडुलम है आपका एक वन ऑफ द फीचर है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो इनॉग्रेट करी गई थी रिसेंटली। ये पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी में लोकेटेड है। आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के टॉपिक्स भी पूछ सकता है। हो सकता है वो पार्लियामेंट के बारे में ना पूछे पर उसके फीचर्स के बारे में पढ़ ले। एंड जैसा हमने प्रीलिम्स में देखा इस टाइप के टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे इग्नोर मत करना। ये जो पेंडुलम है ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता ने डिजाइन करा है एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फोकाल्ट। ये जो पेंडुलम है इट इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट द अर्थ्स रोटेशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉब सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वायर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द सीलिंग। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स के बारे में। ये द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। ये जो जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स है ये रिलीज करे गए हैं यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक ने। इसकी जो की फाइंडिंग्स इंडिया के रिलेटेड है वो है पहली कि जो स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years इन इंडिया has declined from 41% in 2012 to 31% in 2022. Overall prevalence of wasting in 2022 was 18% in India with a share of 49% in the global burden. जो थर्ड है आपका वो है obesity के बारे में. So the prevalence of obesity marginally increased in a decade from 2.2% in 2012 to 2.8% in 2022. बट जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ ओबेसिटी है इंडिया के वो लो है एंड इट इज मच लोअर देन द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ 5.6%। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेयर डिजीज पॉलिसी के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 13 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 5 मेंबर पैनल आपका कॉन्स्टिट्यूट करा है टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 में जो आई थी। सो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के बारे में बात करें तो इसके अंदर रेयर डिजीजेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है। पहला ग्रुप 1 विच इंक्लूड्स डिसऑर्डर्स एमिनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ग्रुप 2 के अंदर वो डिजीज है विच रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हैविंग रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड इन लिटरेचर एंड फ्रीक्वेंट सर्वेलेंस इज रिक्वायर्ड। ग्रुप 3 के अंदर वो डिजीजेस हैं फॉर विच डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट, वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 75 रुपीज का कमेमोरेटिव कॉइन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनवील करा था व्हाइल इनॉग्रेटिंग द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 13 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। इस कॉइन के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये सर्कुलर शेप में है विद अ डायमीटर ऑफ 44 mm। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें सो इट इज अ क्वार्टरनरी alloy which includes 50% silver, 40% copper, 5% nickel and 5% zinc. The face of the coin shall bear the lion capital of Ashoka pillar in the center with Satyamev Jayate inscribed below. जो उसकी दूसरी साइड है that displays an image of the new parliament building and उसके नीचे लिखा गया है सांसद संकुल in देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश में लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स। अब हम कॉइन्स के बारे में बात करें सो द कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू डिजाइन एंड मिंट कॉइन्स इन वेरियस डिनोमिनेशन। इन द केस ऑफ कॉइन्स द रोल ऑफ आरबीआई इज लिमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स। तो जो आपके करेंसी नोट्स होते हैं उसमें आरबीआई का मेजर रोल रहता है पर कॉइन्स के केस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर रोल रहता है आपका। ये जो कॉइन्स है ये 4 जगह पे मिंट करे जाते हैं, मुंबई,
हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। एंड इंडिया का जो फर्स्ट कमेमोरेटिव कॉइन है वो रिलीज करा गया था 1964 में इन द ऑनर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1964 में उनकी डेथ हो गई थी। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इस सिस्टम के अंदर इसरो एक नई सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था पेज 13 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। नाउ इसरो हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन सैटेलाइट NVS-01 फॉर इट्स नेविगेशन कॉन्स्टेलेशन नाविक। इस सैटेलाइट के बारे में बात करें सो इट वेज मोर देन 2000 kg एंड इट इज द हेवीएस्ट इन द कॉन्स्टेलेशन। एंड इसे लॉन्च करा जाएगा GSLV रॉकेट से दैट विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा। जो प्रीवियस सैटेलाइट्स थी नाविक के अंदर, जिसे हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहते हैं, इसके अंदर 7 सैटेलाइट्स थी जिनका वेट था अराउंड 1400 kg, बट उन्हें लॉन्च करा गया था PSLV ने। इस न्यू सैटेलाइट को लॉन्च करा जाएगा GSLV रॉकेट से। इसके पेलोड के बारे में बात करें सो इट विल हैव अ रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक डेवलप्ड बाय द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो लोकेटेड एट अहमदाबाद। दिस सैटेलाइट विल सेंड सिग्नल्स इन द थर्ड फ्रीक्वेंसी L1 बिसाइड्स द L5 एंड S फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। जो L1 फ्रीक्वेंसी है इट इज अमंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगर ग्लोबल लेवल पे सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास है अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, रशिया का ग्लोनोस, यूरोप का गैलीलियो एंड चाइना का हमारा बीड्यू। साथ में जापान का भी एक रीजनल सिस्टम है दैट कैन ऑगमेंट द GPS सिग्नल्स ओवर द कंट्री। इसे हम क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, साथ में इसे मिचिबिकी भी कहते हैं। ये आपका इनफैक्ट जापान का जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, इसी के ऊपर आपका UPSC प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन भी आया। सो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। फॉर वेरियस अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन YouTube, Telegram एंड Instagram। थैंक यू।